कि वसीयत की तफसीलात और कानूनी हैसियत ज़रा बता दें। वाह शबाज, बड़ा ड्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। अक्सर आजकल हमारे ड्रामों और मूवीज़ के अंदर बड़ा ये एक सीन क्रिएट होता है कि एक बंदे की वफ़ात होती है और अचानक से वकील साहब काला कोट पहना होता है लेके आ जाते हैं, जी रुक जाएं, ये वसीयत की है इस बंदे ने। तो वसीयत का जो है इंसान की ज़िंदगी में बड़ा रोल है, लेकिन इसके ज़रा कानूनी हैसियत भी बड़ा पता हो और कुछ स्टेप्स भी पता हो एक्चुअल में वसीयत क्या है, किस तरह की जाती है। अच्छा, वसीयत किसी भी चीज़ की जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वसीयत करते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो इसलिए हमने ये टॉपिक बीच में शामिल किया वसीयत को। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो मज़हब इस्लाम है, इसके अंदर अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहे तो 1/3 पार्ट की जो है वसीयत कर सकता है, 1/3 से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पूरी की पूरी जायदाद किसी को वसीयत कर दे, नहीं, 1/3 हिस्सा वसीयत में वो कर सकता है। अच्छा, वसीयत एक्चुअल में ज़बानी कलामी नहीं होती, रिटर्न में होती है और इसकी रजिस्ट्रेशन बड़ी लाज़िम मलज़ूम है। अगर एक शख्स किसी को वसीयत करता है कि मेरा ये जो 1/3 हिस्सा है या 1/3 से कम हिस्सा है, ये मैं अपने भतीजे को वफ़ात के बाद मेरे भतीजे को दिया जाए या भांजे को दिया जाए, या कोई भी वसीयत करता है तो उसको पहले रिटर्न के अंदर लिखेगा, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा, उसके बाद उसको पैक करेगा और सील्ड कर देगा। वो सील पैक लिफाफा लेके तहसीलदार के ऑफिस जाएगा, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चला जाएगा, वहाँ जाकर एक बयान हल्फी लिख के साथ में वो लिफाफा जमा करा देगा। अच्छा, सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार उसको रजिस्टर करके जो एक उसके डाटा पड़ा होता है, सील्ड डाटा, उसके अंदर शामिल कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बंदा फौत हो जाए तो उसकी वसीयत पता कैसे चले। तो इसमें 2 तरीक़ाकार होते हैं। एक तो जिस शख्स को उसने अपना वसी बनाया है, वो उस वसी की ज़िम्मेदारी है कि आफ्टर डेथ उस वसीयत को दोबारा जो है सबके सामने लाया जाए। अच्छा, अगर उसने कोई वसी बनाए नहीं है, सिर्फ तहसीलदार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड करा के जमा करा दिया वसीयत, तो जब विरासत तकसीम होगी तो विरासत के इंतकाल के लिए वो डाटा जब जाता है तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार के रिकॉर्ड में ऑलरेडी मौजूद होता है कि इस बंदे ने कोई वसीयत भी मेरे पास जमा कराई हुई है। तो तब तहसीलदार वो वसीयत निकालता है और आगे उनको सुनाया जाता है, उस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं हो जाती हैं। अब बात दूसरी ये है कि क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में रजिस्टर नहीं करता वसीयत, आफ्टर डेथ हो सकती है? तो बिल्कुल आफ्टर डेथ भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो वसीयत उसने लिखी है 2 गवाहान का होना ज़रूरी है। अगर एक बंदे को उसने एक शख्स को वसी बनाया है और रिटर्न में वसीयत लिख के उसके हवाले की है, तो साथ में 2 गवाह होने चाहिए, क्योंकि जब तहसीलदार के पास ये जाएंगे तो वो 2 गवाहान पेश होंगे और उसके बाद भी वो वसीयत रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब एक वाज़ह मैं चीज़ और करता जाऊँ कि जो मसीह बिरादरी है, क्रिश्चियंस और जो हिंदू बिरादरी है, उसके अंदर वसीयत का कंसेप्ट ज़रा और है। जैसे इस्लाम में 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा वसीयत किया जा सकता है, लेकिन जो मसीह बिरादरी है या हिंदू बिरादरी है वो पूरी की पूरी जायदाद, अपनी पूरी की पूरी विरासत वसीयत में लिख के दे सकते हैं।